अस्सलाम वालेकुम। सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। आज 5 अक्टूबर है और आज आज़ाद कश्मीर भर में मुकम्मल तौर पर शटर डाउन और पहिया जाम है। हम इस वक्त मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े ज़िला कोटली के लारी अड्डा में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हर वक्त रश होता था, गाड़ियों का हजूम होता था, लोगों की जो आवाज़ें थी वो कानों में पड़ती थी। जो मुख्तलिफ रूट के ऊपर चलने वाली गाड़ियाँ थी उनके लिए आवाज़ें बुलंद की जाती थी, लेकिन आज मुकम्मल तौर पर सुनसान है। आज हमारे साथ हमारे साथी शामुल हक मौजूद हैं जो हम न्यूज़ के साथ डिस्ट्रिक्ट कोटली से रिपोर्टिंग करते हैं। शाम भाई, क्या कहते हैं, इससे पहले भी कभी आपने ऐसा मंजर देखा, इसी तरह जो लारी अड्डा कोटली है वो वीरान आपने देखा, या पहली मरतबा आपने भी इस तरह की जो खामोशी है वो देखी है? बहुत शुक्रिया नदीम साहब आपका, आपने मुझे भी लिया अपनी वीडियोस में। तो इससे पहले तकरीबन 2 मरतबा मैं देख चुका हूँ। एक तो रही लॉकडाउन की बात जब कोविड-19 था, दूसरी मरतबा इससे पहले जो हड़ताल हो चुकी है उसमें भी इसी तरह की सिचुएशन देखी गई थी। तो उससे भी ज़्यादा मज़े की बात आपको बताऊं कि लोग अपने हकूक़ के लिए इस तरह से जागे हैं कि आज उससे भी ज़्यादा सुनसानी और वीरानी यहाँ पर देखी जा सकती है। कि जिस तरह से लारी अड्डा कोटली, ये कोटली आज़ाद कश्मीर का, बल्कि मैं कहूँगा कि मसरूफ़ तरीन जो है वो लारी अड्डा था, जहाँ से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में भी मुख्तलिफ़ रूट्स पर चलने वाली गाड़ियाँ हैं वो देखें कि यहाँ पे बिल्कुल सुनसान है। तो इसका मतलब यह है कि हर बंदा जो है वो अपने हकूक़ के लिए बाहर निकला हुआ है। हर बंदा ये चाह रहा है कि मसाइल हल होने चाहिए। बिजली के बिल्स के ऊपर जो टैक्सेस गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए हैं, या जो महंगा आटा मिल रहा है हम लोगों को, इसके अलावा महंगाई का जो जिन है वो बोतल से बाहर है, तो इसके ऊपर हुकूमत की कोई वाज़ह हिकमत अमली नहीं है। उसके ऊपर हर बंदा जाग चुका है और ये इसका वाज़ह सबूत है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर पूरा आज जाम है और मार्केट जितने भी हैं वो मुकम्मल तौर पर शटर डाउन है उनके। तो पहिया जाम भी बिल्कुल है। आप देख सकते हैं कि लारी अड्डा अगर यहाँ पे बंद है, बाज़ार बिल्कुल सुनसान है, सड़कें भी सुनसान ही नज़र आ रही हैं। सिर्फ जो शहर के अंदर लोग कहीं किसी काम के लिए जा रहे हैं तो वही जा रहे हैं। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो मुकम्मल तौर पर बंद है, लोग कहीं पर भी आ जा नहीं रहे। ये सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो आज एहतजाज किया जा रहा है, इसकी कामयाबी की सबसे बड़ी बात हमें यही नज़र आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। इससे पहले भी हड़तालें होती रही हैं और हड़तालें कुछ टाइम के लिए होती थी, 2 घंटे, 1 घंटे या 3 घंटे के लिए बंद किया जाता था। लेकिन अभी जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, तो आप देख लें कि टाइम क्या, सेकंड टाइम हो चुका है, शाम का वक्त है और यहाँ पर देखें कि अभी भी मुकम्मल तौर पर खामोशी है और एहतजाज भी इस वक्त तक जारी है। अवाम का जो हजूम है वहाँ पर जमा है। ये आप फुटेज भी साथ में स्क्रीन पे चलाएं कि ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं इस वक्त शही चौक में, काफ़ी बड़ी तादाद है। और ये जो रैली निकली है पूरे बाज़ार का है, इसने गश्त लगाया है और कोटली के जो मुख्तलिफ नवाई इलाके हैं वहाँ से भी कुछ मुजाहिरीन जो है वो कोटली में पहुँचे हैं। तो हर बंदा जो है वो यहाँ पर पहुँचा है। हर घर से एक एक बंदा निकला है, ज़्यादा नहीं तो एक बंदा ज़रूर निकला है। और आज जिस तरह से ख़वातीन की भी अवामी एक्शन कमेटी का ऐलान हो गया, तो ये कुछ होने जा रहा है। हुकूमत को कम अज़ कम संजीदगी का मुज़ाहरा करना चाहिए। देखेंगे इससे पहले हड़ताल हो चुकी है, 3 माह से ये लोग एहतजाज पर बैठे हुए हैं। तो अब मतलब ये क्या चाह रहे हैं कि इनको ज़ोर ज़बरदस्ती से अगर आप ख़त्म करेंगे, इनको डिस्पर्स करेंगे, तो वो नामुमकिन सी बात है। अगर यहाँ पे ज़ोर ज़बरदस्ती की जाएगी तो फिर मेरे ख्याल में हालात इस तरह से ख़राब होंगे, चूँकि एक ये मतनाज़ा इलाका है और दूसरा ये कि अगर इस तरह से पुरतशद्दद वाक़यात होंगे तो फिर जम्मू कश्मीर की मिसाल आपके सामने है कि वहाँ पे किस तरह से लोग। बिल्कुल, आप हमारे साथ रहे हैं। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं। जी, आप ये बताएं कि आप क्या करते हैं और यहाँ पर आप मौजूद हैं, और आज की जो इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है आज़ाद कश्मीर भर की तरह कोटली आज़ाद कश्मीर में, ये जी इस वक्त हम लारी अड्डा में मौजूद हैं, यहाँ पर बिल्कुल वीरानगी नज़र आ रही है, सुनसान नज़र आ रहा है। यहाँ पर तो आवाम का हजूम होता था, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आती थी। यहाँ खड़े होने का तो टाइम ही नहीं, जो 1 मिनट भी बंदा खड़ा नहीं हो सकता था। तो आज बिल्कुल हम सुकून से यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। असल में मैं एक ताजर हूँ। मैं दुकान मैंने बंद, कभी हम दुकान जुमे को भी खोलते थे, लेकिन आज हम और पिछले जो हड़ताल हुई थी उसमें भी बंद की थी। कफन पहन कर हमने एहतजाज किया था। तो मैं सोचता हूँ कि ख़ासकर ये जो हमारा मीडिया है जो है ये आज़ाद कश्मीर का, इसका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ये बहुत ज़्यादा कवरेज करता है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान का मीडिया जो जियो हो गया, ARY हो गया, उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है आज़ाद कश्मीर में। क्यों नहीं कवरेज दे रहे हैं हमको? क्या हम कहने का मकसद है कि जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको भी चाहिए कि ये जो अवामी मसाइल के हवाले से इस वक्त अवाम सरापा एहतजाज है उनकी आवाज़ बनना चाहिए।
मेरा कहने का मकसद ये है कि आज़ाद कश्मीर में 2004-5 में ज़लज़ला आया था, मुज़फ़्फ़राबाद मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। पाकिस्तान में एक मारगिला में तबाही हुई थी और वहाँ को इतनी कवरेज दी थी कि पता लगता था कि पाकिस्तान ही तबाह हो गया, जबकि हम इंसान नहीं है, हम कोई हैवान है, जानवर है। अगर पाकिस्तान में एक आदमी एक सड़क पर मर जाए तो इतनी कवरेज होती है। क्या आज़ाद कश्मीर में भेड़ बकरियां बांधी हुई हैं? और ख़ास तौर पर मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से, जो ये हुकूमत है, किसकी हुकूमत है इस वक्त आज़ाद कश्मीर में? अनवार उल हक का किस पार्टी से ताल्लुक़ है? कोई हुकूमत नज़र नहीं आती, खिचड़ी पकी हुई है। अच्छा, इसके अलावा भी जो इलेक्शन में आते हैं, हमारे जो उम्मीदवार होते हैं, नुमाइंदगी करने के लिए मुंतखब होकर असम्बली तक पहुँचते हैं, हमने देखा कि किसी भी जगह पर वो हमारे जो बराए नाम वज़रा हैं वो नज़र नहीं आए, जो इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार हैं वो नज़र नहीं आए। इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं ख़ास करके ये जो इलेक्शन में मुंतखब होकर आते हैं, जिनको लोग वोट देते हैं, हम लोग सपोर्ट करते हैं, आज वो भी भेड़ियों की तरह खामोश हैं। क्यों खामोश है? वो किसके साथ है? या आवाम के साथ हैं या फिर अपने मफादात के लिए वो खामोश हैं? मुझे तो साफ नज़र आ रहा है ये कि ये रियासत जो है, ये मकबूजा कश्मीर से भी बदतर सूरत हाल हो चुकी है। यहाँ पर हम लोग अपने बच्चों के रोज़गार और उनकी परवरिश के सिलसिले में परेशान हैं। हम क्या करें, किधर जाएं? या तो हमको गोली मार दी जाए, हमें मौत दे दी जाए और इस वसाइल और इस रियासत पर जो चाहें फिर वो करें, लेकिन हम अब बेबस हो चुके हैं। बिल्कुल जी, इनकी आपने गुफ्तगू सुनी है एक ताजिर की कि वो किस तरह वो परेशान हैं। श्याम भाई, क्या समझते हैं कि आखिर में जो हमारे नुमाइंदे हैं, मुंतखब होते हैं, उनके लिए उनको क्या करना चाहिए? कि क्योंकि वोट तो वो इसी वजह से लेते हैं कि हम मुंतखब होकर असम्बली तक पहुँच कर आपके जो मसाइल हैं वो हल करेंगे, उनके ऊपर बात करेंगे। तो इससे बड़ा और क्या मसला हो सकता है कि जो आवाम है वो इस वक्त सड़कों के ऊपर है और जो इजाफी टैक्सेस हैं उनके खात्मे के लिए, जो महंगा आटा दिया जा रहा है उसके लिए, और दीगर जो उनके मुतालबात हैं उनके लिए, लेकिन उनकी जानिब से कोई भी अवामी नुमाइंदा हमें आवाम के साथ नज़र नहीं आ रहा। नदीम भाई देखें, ये एक ताजर हैं और इनकी बात आपने सुनी है। ये कह रहे हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से लेकर अपने घर के मामलात चलाने तक ये तमाम तर मामलात में फंसे हुए हैं, डिस्टर्ब हैं। क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है भाई, आप बिजली का बिल जमा करवाएंगे या खाना घर का पूरा करेंगे या बच्चों को स्कूल भेजेंगे, तो इस तरह के मामलात हैं। अब रही बात यह है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि नुमाइंदे जो हमारे से वोट लेते हैं, लोगों से वोट लेकर असम्बलियों में जाते हैं, तो भाई उन्होंने असम्बली में जाके वजारतें बढ़ानी है, वहाँ पे वजारतें बढ़ने के बाद उनकी मरात बढ़नी है, उसके बाद बिजली के बिल उन्होंने देने नहीं है। जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे जी कि हमारी काबीना और मैं और इसके बाद ब्यूरोक्रेसी बिल जमा करवाएगी, तो मैं लोगों को कहूँगा कि वो बिल जमा करवाएं। होना तो ये चाहिए था कि उन्होंने अगर ये बयान दिया है कि बिल जमा मैंने करवाना है पहले या मेरी काबीना ने करवाना है, तो वो बिल जमा करवा के लोगों के सामने रखते कि जनाब ये वाले बिल हमने जमा करवा दिए। पिछला रिकॉर्ड भी सामने रखे ना, सिर्फ इस महीने का जमा करवा के लोगों को दिखाएंगे, जो पिछले हैं रिकॉर्ड वो भी दिखाएं कि हमने अभी तक कितना बिजली का बिल जमा करवाया है। भाई दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, और हमारे सोर्सेज भी ये हमें बताते हैं मुख्तलिफ जगहों से, हमारे यहीं कोटली के नुमाइंदे जो हैं इनके घरों में मीटर्स नहीं लगे हुए हैं। अगर मीटर भी लगे हुए हैं, बिल आता ही नहीं है, जमा किधर से करवाएंगे? मैं ये कहता हूँ एक महीने का भी बिल अगर जमा करवा के सामने रख देते तो फिर भी मेरे ख्याल में लोगों के लिए कुछ मिसाल बनती कि ठीक है भाई वो बिल जमा करवा रहे हैं, हमें भी करवाने चाहिए। लेकिन हुआ ऐसे बिल्कुल बरक्स है इस बात के, और वज़ीर आज़म साहब ने उल्टा कुछ दिन पहले कुछ और स्टेटमेंट दी, आइंदा आने वाले दिनों में कुछ और बयानबाजी करते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है लोगों का मीटर जो घूमना ही घूमना है, और ये पहले से महंगाई के सताई हुए अवाम है, तो ये किधर जाएगी? ज़्यादा से ज़्यादा अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रही है, और उसके ऊपर भी इंतज़ामिया अगर इनको फोर्स करके बंद करेगी तो फिर पहले मैंने कहा है कि हालात मकबूजा कश्मीर जैसे होंगे, और फिर सिर्फ हकूक़ की बात नहीं होगी बल्कि फिर आपकी आज़ादी और खुद मुख्तारी की बात भी चलेगी। बिल्कुल जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है कि जो आवाम है वो सरापा एहतजाज है अपने बुनियादी हकूक़ के लिए, और पुरअमन जो एहतजाज किए जा रहे हैं, ये लोगों के हक होता है कि वो अपने हकूक़ हासिल करने के लिए पुरअमन एहतजाज करें। और इसके ऊपर जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ़ तरह से उनको तंग किया जा रहा है, वो उस हवाले से
भी लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जा रहा है कि अगर उनकी जानिब से कुछ भी इस तरह की हरकत की गई तो ये फिर तारीख रिवर्स होने के बजाय मज़ीद इस में जो ज़ोर शोर से ये आगे की तरफ जाएगी और फिर ये तारीखें जब शुरू होती हैं तो वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचती हैं। आज दिन भर के जो हालात हैं वो आपने देखे हैं कि आज पहली मरतबा मुकम्मल तौर पर आवाम यकजहाँ होकर सड़कों के ऊपर निकली है और सब इस बात के ऊपर मुतफिका है कि जब तक हमारे मुतालबात मान नहीं लिए जाते हमारा जो पुरअमन एहतजाज है वो जारी रहेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह नेगबान।